Good morning. गुड मॉर्निंग मैडम। Good morning. Good morning, sir. आवाज आ रही है आप सबको मेरी क्लियर? यस यस Yes. जी, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। Good morning. Healthy, wealthy, happy morning, sir. खुशियों वाली मॉर्निंग। Okay. Just 1 minute. जी, 5:30 करे हैं सबसे। पानी साला One जब minute, 11 yeah. बजे तब बॉयल हो जाता। हाँ, और 10 से 11 बजे तो मुझको नहीं लाइन में रहता है, तो उसको तो ऐसा लगता है आग जैसा होगा। Yes, everyone. So, ready? रेडी। गुड Yes. मॉर्निंग वाला। सबको हेल्दी वेल्दी हैप्पी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी मॉर्निंग। आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। यस, तो हम बहुत भाग्यवान हैं। करो मेरे साथ जो मैं कर रही हूँ वो करवा रही हूँ। ठीक है? ओके, 1 2 3, लेट्स स्टार्ट। हाँ, मैं बहुत भाग्यवान। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मैं बहुत मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे जैसा भाग्यवान इस दुनिया में और कोई नहीं। मेरे मजा जैसा भाग्यवान इस दुनिया में और कोई नहीं। मैं बहुत स्वस्थ हूँ। मैं बहुत स्वस्थ हूँ। मैं बहुत जवान स्वस्थ हूँ। मेरे परमेश्वर, तूने मुझे ये स्वस्थ शरीर दिया, इसके लिए तेरा बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। तो शुक्रिया शुक्रिया। यस, ये मैं मॉर्निंग में करती हूँ उठते ही। जब मतलब उठ करके और वो थोड़ा सा नींद आंखें ढलती है, उठने का मन नहीं करता, उस वक्त ये करना है। क्योंकि इसकी वजह क्या है कि जब आप उस टाइम ये करते हो तब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक्टिवेट होता है। उसके दरवाजे जो होते हैं खुले होते हैं, तो जो भी आप बोलते हो और जो भी आप एक्शन करते हो ना, वो सीधा सीधा उसके अंदर बैठ जाता है। और फिर पूरा दिन जो अभी आपने उसको दिया, ठीक है, पूरा दिन वो उसी तरीके से वर्क करता है। तो जी आज भी हमारा जो चैप्टर है वो वही है कि आपको आज अगर कोई ऐसा व्यक्ति दे दिया जाए कि आपको नोटिस कर रहा हो, ठीक है, जिसके साथ आप 24 घंटे बात कर सकते हो और उसको शुक्राना काउंट करवा सकते हो, अगर आपको ऐसा मैनेजर अगर दे दिया जाए कि भाई चलो मैंने ये काम किया, ठीक है, नोट डाउन करो, मैंने वो काम किया, आज नोट डाउन करो, अगर आपको आज ऐसा कोई मैनेजर दे दिया जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया ना? है ना? 24 घंटे, आज के मतलब कल तक के एक दिन के लिए अगर आपके पास ऐसा कोई मैनेजर आ जाए जिसके साथ आप बात कर रहे हो और वही आपका सच्चा दोस्त है, अच्छा सच्चा ऐसा दोस्त, ठीक है, कि वो कभी नहीं साथ छोड़ने वाला आपका, जिंदगी में कभी नहीं साथ छोड़ेगा वो, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा दोस्त अगर मिल जाता है तो कैसा रहेगा बात करने के लिए? अच्छा ना? वो जेंटल हो, उसकी सच्चाई, वो ऑनेस्ट हो, ऐसा दोस्त, ठीक है ना, जिसके ऊपर आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है। तो जी आज हम आपको एक ऐसा दोस्त देंगे जो 24 घंटे आपके साथ रहेगा और वो 24 घंटे के बाद भी पूरे जीवन आप उसको अपने साथ रख सकते हो।
ठीक है। तो आज जो हमारा चैप्टर है, वर्क लाइक मैजिक, ठीक है, बेसिक्स वर्क लाइक मैजिक। तो स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ, मैं कल आप लोगों को पिक सेट करवाऊंगी। मैंने आज अभी वो देखा नहीं है कैसे करना है, मैंने ले लिया है, कल से आपकी वो वाली प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी 5-7 मिनट के लिए। ठीक है। तो हाँ, हाँ जी, आप लोगों ने सबसे पहले, सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने वो किया असाइनमेंट कल वाला? यस मैम। हाँ, किसने किया? पहले 2 मिनट उसके बारे में हम बात करेंगे। ये हाँ, क्या किया आपने? मैम, 3 लोगों को थैंक यू बोलने के लिए बोला था आपने। हाँ। मम्मी पापा और 2 दूसरे, तो उनको मैंने थैंक यू बोला है। हाँ, हाँ। फिर रीजन बताए? पापा को थैंक यू बोलने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी। यस। उन्होंने सही फिर क्या हुआ? कि आज अच्छे से रोज बताइएगा माया जी, हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। हाँ बोलिए, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं बोला उनको मैंने थैंक यू, कि पापा मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बोले क्यों? मैंने कहा आज तक आपने जो कुछ भी किया मेरे लिए, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं आज एक बिजनेस कर पा रही हूँ, कमा पा रही हूँ, खुद का खर्च उठा पा रही हूँ, उसके लिए थैंक यू। तो कुछ नहीं बोला। पापा ने बोला कि ये तो हमारा कर्तव्य है, सभी करते हैं। मैंने कहा सभी नहीं करते हैं, और करते भी हैं, फिर भी आपने किया उसके लिए थैंक यू। वाह। फिर तो कुछ नहीं, हंस रहे थे पापा। हंस रहे आ, थे? बस। हाँ। अच्छा। टाइम हो गया। फिर? 9 बजे फोटो खींचा जाए। बस फिर बात शुरू हो गई पापा के साथ में। ओके। हाँ। आपको नहीं पता, वो अंदर ही अंदर वो हंस रहे थे ना, वो आपको ब्लेसिंग दे रहे थे, क्योंकि कुछ पर्सन का क्या होता है कि कोई बोल के बता सकता है, कोई बोल के अपनी जो भावना है वो नहीं बता सकता। ठीक है। लेकिन हम्म 100% उनकी बारिश जो है ना ब्लेसिंग की, आपके ऊपर उस टाइम हुई होगी। और मैं ये पक्का बताती हूँ, क्योंकि ये सब कुछ मैंने अपने जीवन में ट्राई किया है। मैंने जिनसे सीखा है उन्होंने अपने जीवन में ट्राई क्या किया है, वो तो आज भी कर रहे हैं। ठीक है। तो वही जी मैम। चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि जिनका हाथ मेरे सर पे है, जिन्होंने, जिनसे मैंने सीखा है, ठीक है, अगर उनके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार और जादू आ सकता है, तो हमारे जीवन में क्यों नहीं आ सकता? तो इसका कुछ तरीके होते हैं, तो वही तरीके मैंने आपको बताए। प्रियंका जी, आपने क्या किया? मैंने सबसे पहले अपने फादर इन लॉ को और मदर इन लॉ को बोला। तो कह रहे हैं कि ये कब से होने लग गया कि थैंक यू बोला जा रहा है। मैं आज मेरी मैम ने सिखाया है ये, आज मेरी क्लास में हुआ है ये। मैम आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। ओके। तो फिर वे रिटर्न में बोल रही है, तो तूने भी हमारे लिए जो अब तक किया है ना, जब तक शादी के बाद जो भी किया, तुझे भी थैंक यू। तो मुझे इतना मतलब अच्छा लगा, उन्होंने बोला मैंने बोला, ऐसे ही हंसी मजाक भी हुआ। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि सबको और हस्बैंड तो बोल रहे अपनी मैम को बोलो कि रोज ऐसी बातें सिखाए। अच्छा। वाह। तो देखा, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो देखा, लड़ाई झगड़ा ये वो तू तारी करके तो हमने देख लिया। ठीक है, हाँ हमने जी। प्यार की बारिश और धन्यवाद, आज तक तो थैंक यू आपने बोला था, लेकिन अब जिस तरीके से आप धन्यवाद सीख रहे हो और कैसे थैंक यू बोलना है वो आप कर रहे हो, तो आप खुद देख रहे हो मैजिक अपने लाइफ के अंदर छोटे छोटे जो हो रहे हैं। और ये छोटे छोटे मतलब इतनी सी खुशी कब इतनी ढेर सारी खुशी के अंदर बदल जाएगी ना, वो पता भी नहीं चलेगा। तो यह है उसकी पावर। और कोई है जो बोलना चाहेगा, शेयर करना? हाँ शाहू जी, आपने बोला था कि मैं तो रोज पैर छूता हूँ, आपने छुए थे और क्या बोला था, रीजन बताया था? फिर हम 2 मिनट शेयरिंग लगे, फिर स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस लिए। साहू जी, हाँ। हाँ क्या हुआ था? आप बताओ। आपका वाव दोनों का, हाँ? माया जी, प्रियंका जी, थैंक अच्छा यू था। जी। मुझे कल, लग रहा था। जी गुड मॉर्निंग। हाँ। कल सुबह मैंने तो जैसे ग्रुप चैट से पहले कर चुका था, तो फिर मैं फिर जाकर दोबारा किया वहां पर। हाँ हेलो। बोलिए, मैं सुन रही हूँ। आपने पैर छू के रीजन बताया मम्मी पापा को?
और 3 लोगों को धन्यवाद देना था, वो असाइनमेंट किया? हाँ उसके हाँ। बारे में, हाँ उसके बारे में बताइए। जी मैं एक पुराना मेरा दोस्त है शैलेश करके, उसको बोला था। हम्म। तो बोला, फिर? हाँ। तो फिर वो बोला उससे मैं मायने नहीं कर रहा हूँ, ऐसा चीज तो होता है, बोला नॉर्मल नॉर्मल बात के लिए ऐसे बोल रहा है करके बोला। अच्छा। और और ये? जी, हाँ। और अपने पिताजी को बोला। किसको? तो वो सभी, पिताजी पिताजी मेरे, जीजा जी? पिताजी मैम, पिता पिता। पिताजी। पिताजी, हाँ पिताजी, हाँ। तो वो भी ठीक है बोले। अच्छा। हाँ। और? और और एक जो मुझे काम पर लगाया था उनको बोला, तो एक्चुअली क्या हुआ था कि मतलब वो मेरे को काम आया है ना, तो फिर उनको बोला, तो फिर उनको और उसको पहले ही आपको बोलने से पहले ही मतलब उनको मैं बोल चुका था। तो फिर कल बोला तो उनका बीच में काम छूट गया, तो फिर उनको मैं उसको वापस लगाया दोबारा उनको, तो आपका हिसाब तो बराबर हो गया है बोले। क्या हुआ चावड़ा जी, माया जी? मुझे समझ में नहीं आया हाँ एक क्या फिर मिनट। बोला से। उन्होंने। अश्विन, शाहू जी, आप फिर से स्पीकर थोड़ा पास में रह करके बोलिए ना। ये जो आप अभी बाद में बोले वो, तो पता चले। क्योंकि जो भैया मेरे को काम पे लगाए थे ना, जो जो तो भैया उनका, ने आपको काम पर लगाया था। हाँ हाँ, तो उनका हाँ तो? काम बीच में छूट गया था, तो वापिस से फिर उनका काम छूट गया। तो मैंने उनको फिर वापस काम पे किसी तरह से लगवाया। तो इस चीज के लिए उनको बोला था कि आप लगवाए थे, तो उनके लिए धन्यवाद करके। तो वो बोले कि हिसाब तो बराबर हो गया, अपने तरफ लगवाए थे तो मेरे को लगा दिया करके। अच्छा, ओके। ये तो। ये बोल रहे हैं मैम कि हाँ। जिन भैया ने इनको काम पे लगाया था उनका काम बंद हो गया था, तो इन्होंने फिर से उनको सर से बात करके काम पे लगाया। अच्छा, और इन्होंने उनको थैंक यू बोला, तो उन्होंने बोला हिसाब बराबर हो गया है। आ, चलो कोई उन्होंने बात। इनको काम पे लगाया और इन्होंने उनको लगा दिया। वाओ, ब्यूटीफुल। क्योंकि वो लोग धन्यवाद की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि लफ्ज में वो बता ना पाए, ठीक है। लेकिन 100% जब आप ऐसा अच्छा काम करते हो, तो जो हमारी शोल होती है वो तो ब्लेसिंग दे ही देती है, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, समझिएगा। क्योंकि वो प्योर चीज है। और हम जो कर रहे हैं ना, वो सच्चा सोना है, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। तो आपने जो किया बहुत ही अच्छा किया। अगर इसको भी अभी ट्राई करना है, तो जो मैंने कल बोला है, ये सारी चीजें अपने लाइफ में उसको अप्लाई करते ही रहना है। पर डे उसको कैसे अप्लाई करते हो वो करते जाओ। फिर देखो जादू। साहू जी आप भी है ना, सबको कह रही हूँ मैं। ठीक है। ओके। नरेंद्र जी सर, गुड मॉर्निंग। आपका गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ, कैसा रहा आपका? पहले तो आपके चेहरे पर बढ़िया रहा मैम। दिखाइए। आप एक बार हंस के दिखाइए मुझे। जी मैम, एक्चुअली हंसिए, मैं फोकस देखना नहीं पड़ रहा चाहती ना हूँ। मेरा। क्योंकि जी जी। आपका चेहरा हमेशा मेरे को सीरियस दिखता है, मुझे नहीं हाँ जी, अच्छा सीरियस, लगता है, नहीं हंसी। सीरियस रहते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यस, देखो ये कितना अच्छा चेहरा दिख रहा है। तो जब भी एक और टूल बता देती हूँ कि जब फीलिंग नहीं आती है कभी कभार अगर आपको, तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, अंदर ऐसा सोच करके सामने वाले के साथ जब आप बात करते हो या कोई भी काम करते हो, तो ये सोच करके अपने चेहरे के ऊपर एक आर्टिफिशियल ही सही, लेकिन स्माइल के साथ करो। तो जो झूठा मूठा है ना, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में रियल होने लग जाएगा। ठीक है ना? ओके ओके। और आपका जी ये जी। हंसता हुआ चेहरा बहुत अच्छा लगता है। कल से जब भी आप सेशन में आओ, मुझे आपके दांत दिखाई देने चाहिए, बस। दैट्स इट। है ना? आप मेरे ओके बड़े ओके भैया मैम। हो, मैंने राइट। इसलिए बोल दिया आपको। ठीक है। हाँ, आप अपनी शेयरिंग ओके कीजिए। राइट। कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। मैंने कल दो लोगों से बात किया था, अच्छा। जिसमें एक मेरा जो बिजनेस पार्टनर है उनके साथ मैंने बात किया था। तो वो कह रहे थे क्या बात है, मैंने कहा भाई कुछ नहीं, सही लोगों के सोहबत में रहोगे तो ऐसा ही होगा। क्या है, मैंने कहा कि भाई कुछ सेशन अटेंड कर रहा हूँ, मैंने आपको भेजा था। कह रहे कि मेरे फोन में इतना स्पेस नहीं था कि मैं उसको वो करता, जूम डाउनलोड करके डिलीट कर दिया। मैंने कहा आज शायद वो बैठे हों, लेकिन मैंने अब देखा नहीं है। तो वही है, काफी वो थे। फिर मैंने काफी डीपली जाके उनको समझाया भी इस पॉजिटिव माइंडसेट से रहने पे क्या क्या फायदे हैं।
इसके बाद मैंने घर में अप्लाई किया। तो घर में तो पता है कि कुछ सेशन अटेंड हो रहा है, तो मैंने उनको भी बोला था कि बैठो आप देखो। तो उनको लग रहा है बिहेवियर चेंज है थोड़ा सा, ये वो असर तो हो रहा है मैम। अच्छा, ठीक है। आप में जो भी मतलब वाइफ को किसी ने बोला था थैंक यू, कोई है ऐसा जी जिसने जी को जी जी बोला हो? जी जी। आपने बोला, क्या बोला? मैंने खुद बोला था। क्या बोला आपने? मैंने बोला था कि आप मेरी लाइफ में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ। आप मेरा इतना ख्याल रखते हो। तो मतलब हुआ क्या है, मतलब वो वही था कि उनका एक, आज ये नई चीजें क्या बोल रहे हो, तो वही मैं बता रहा था, मैं वर्ड यूज नहीं किया था। तो ऐसा मतलब उनका कम्प्लीमेंट मिला मेरे को। वाह, कल मैंने भी मेरे हस्बैंड के पैर छुए आफ्टर द सेशन। ये मैंने एंड किया तो वो आकर के वो मेरे पास ही मतलब इधर उधर हो रहे थे। तो बोले कब खत्म हो रहा है, चाय बनाओ चाय बनाओ, क्योंकि मैं मेरे घर में कभी मैंने चाय बनाई ही नहीं है। मैं चाय पीती हूँ, मैं वाह। कभी चाय बनाती नहीं हूँ। सुबह की चाय तो सर्विस मेरे हस्बैंड ही मुझे देते हैं, वही पिलाते हैं मेरे को डल्ली चाय। और जब वो चाय नहीं बनाएंगी तो पूरा दिन चाय भी नहीं पीती हूँ। फिर मैंने भी ऐसे पैर छुके उनके मतलब अंदर से हाथ से वो निकल रही थी ब्लेसिंग, पैर भी छुए। और आप नहीं मानोगे, मैंने उनको पैर को छुआ भी और दोनों पैर को मैंने चूमा भी। ठीक है, तो बोले ये रोज करना, हाँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। राइट। तो ये है उसकी पावर। और जिसने भी अपनी वाइफ को नहीं बोला है ना, वो आज बोलना। ठीक है। और 30 दिन, मैं पक्का गारंटी दे रही हूँ, 30 दिन हो जाएंगे आपको कई सारे लोग ऐसे बोलने लग जाएंगे, क्या हुआ है तेरे को, तेरे को कुछ हुआ है क्या, क्या हुआ है तुझे, ये बोलेंगे। जैसे अभी नरेंद्र भाई सर ने नहीं बोला, ऐसे बोलेंगे आपको क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या। तभी इसको बोल दो कि ये करो, उस टाइम ही इस बीज को डाल दो। ठीक है। और इतने बदल जाओगे आप, इतने खुश रहोगे कि अनबिलीवेबल। ठीक है, तो ये है उसकी शक्ति। करते रहिएगा। आगे आज चलते हैं, बहुत ही सबकी शेयरिंग अच्छी थी, मुझे भी बहुत खुशी हुई। और हम अब आगे चल रहे हैं अपनी सेशन की तरफ, क्योंकि आज हमें हमारे पास इनविजिबल एक ऐसे मैन को अपॉइंट करना है कि वो हमारे साथ ही चले और वो हमेशा हमारे साथ रहे। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, स्क्रीन देखे ना तो आप मुझे बोलिएगा। हाँ, यस मैम, शो हो रही है स्क्रीन। ओके, थैंक यू। हाँ, क्या दिख रहा है, दिख रहा है? जी, टेबल लैंप है हाँ टेबल पे, और उस पे टेबल पे बुक पड़ी है, उस पे स्टार ब्लिंक हो रहा है, और बगल में और सारी बुक्स भी पड़ी हुई है। जी। हाँ, तो एक जी टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है, वहां लैंप लगा हुआ है। और फोकस जो है, खास करके ध्यान रखिएगा, उसका फोकस जो है वो बुक के ऊपर पड़ रहा है। और वहां स्टार जो है स्प्रिंकल हो रहे हैं। ठीक है, तो आज वो जी वही लिस्ट है, वही चीज है कि आपको अपने अनविजिबल मैनेजर के साथ जो आपको बात करनी है और नोट डाउन करवाना है। ठीक है, सीधा फोकस आज उसके ऊपर डालना है। हाँ, तो माया जी, जी मैम। आप पढ़िए। डर लगा था आप पढ़ सकते हो तो पढ़िए। छठा दिन जादू की तरह काम करना। जी। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा, योग्यता को ले इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाए जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं।
माया जी एक ऐसा मिनट, कैसे? माया जी एक मिनट, में सबको अनम्यूट कर देती हूँ, फिर आप अपना स्पीकर ऑन कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टरबेंस ना आए। हाँ माया जी। जी मैम। हाँ अब पढ़िए। ऐसा कैसे हो सकता है कि व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है। यह कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम करके निडाल हो कृतज्ञता क्योंकि आकर्षक 2 मिनट में, हाँ, निडाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिश के बावजूद सफल नहीं हो पाता है। सफलता खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसीलिए हाँ कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। हाँ यदि जी, आप जस्ट यदि आप यस सफलता यस। पाना चाहते। माया जी एक मिनट। ओके ओके हाँ ओके मैम। हाँ। अपनी किसी भी गतिविधि या कला, शिक्षा या योग्यता को ले, ध्यान रखिएगा, कोई भी गतिविधि, कला, शिक्षा, कोई भी योग्यता को लेना है, उसे लेकर इतने आगे तक धकाए, आज उसको परिणाम इतना आगे तक उसको लेकर के जाए जहां तक पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। जो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी चीज जो अभी आप आपके जीवन के अंदर कर रहे हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, गृहिणी है तो घर के अंदर जो काम करती है उसके लिए भी है, तो इसको आज उतने आगे तक उसको लेकर के जाना है, इतने आगे तक लेकर के जाना है कि आप वो विवशता, ऐसा विवश हो जाए जादू आपके जीवन के अंदर आने के लिए कि यार इसकी शिद्दत तो देखो, इसके लिए मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, उसको विवश करना है आज। तो विवश कैसे होता है कि देखो, हमने देखा है हमारे जीवन में मोदी जी, हाँ, लगातार करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करना करना, डूइंग डूइंग, उसमें ऑलवेज उसमें अंदर वो रहते हैं। आज पूरी दुनिया उनकी दीवानी है, पॉपुलर है, सब उनको जानते हैं। ठीक है, जब वो नहीं थे, वो क्या थे, वो कौन थे, कैसे इंसान थे, वो एक चाय बेचने वाले अहमदाबाद के अंदर, वो फैमिली है मोदी जी की। और गांधीनगर के अंदर वो पहले रहते थे। मेरा भी नेटिव, मेरा जन्म भी अहमदाबाद में ही हुआ है, तो वो अहमदाबाद के पास ही पड़ता है गांधीनगर। तो एक उनकी माता जो है वो सबके झाड़ू और बर्तन करके इन बच्चों को पढ़ाया था। मोदी जी की बात कर रही हूँ मैं, जो हमारे पीएम है। तो उसके बाद आज हम ये मोदी जी को देखते हैं तो क्या है, गांधीनगर में जब रहते थे, मैंने उनको, भले मैंने देखा देखा तो नहीं, एक बार उनकी गाड़ी मेरे बिल्कुल पास से गुजरी थी, तो मेरे फ्रेंड है, उसके पापा ने मुझे बोला था, बोले रीमा देख ले ये पीएम बनने वाले हैं, ऐसा उन्होंने बोला था। और मैंने उनको ग्लास में से देखा भी, मेरे पास से ही वो गुजरी थी गाड़ी, तब वो छुटनी के लिए वहां आनंद में आए हुए थे। अभी मेरी फैमिली आनंद में रहती है, अमूल डेयरी बटर आता है ना, चीज बटर, वो वाला आनंद। तो कितना मतलब वो करते रहते थे, लगे रहे लगे रहे लगे रहे, कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहे करते रहे करते रहे, आज वो हाँ कौन से शिखर पर बैठे हैं, हम सब उनको देख रहे हैं। तो वो क्या पहले से धनवान थे? हाँ, अक्षय जी को ले लो, अक्षय कुमार, जो सुपरस्टार है, वो एक दुबई या ऐसी कोई आउट ऑफ कंट्री के अंदर वो वेटर थे, और वो भी छोटी फैमिली से आए हुए बंदे थे वो भी। ठीक है, वो क्या, उन्होंने क्या किया, उनके और हमारे बीच में ये सब जो जो कह रही हूँ, उनके और हमारे बीच में क्या चीज की कमी है? तो एक ही चीज की कमी है, और वो है दीवानगी। कहते हैं ना, एक कहावत है, दीवाना और पागल दोनों के अंदर कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, ऐसा बोला है। तो इतनी शिद्दत और इतनी दीवानगी से वो लोग शुक्रगुजार थे,
बस करना है तो करना है, जीत है तो जीत है, इसको करना है तो करना है बस। और करते गए करते गए करते गए, आज हम देख रहे हैं वो, मुझे इतना पता है कि अभी वो चंद्रयान जो गया, उसके अंदर भी कुछ उनका फंड है, अक्षय कुमार का। और उन्होंने बोला था कि इसको करने के लिए सारे के सारे जो पैसे जो भी लगते हैं वो मैं दूंगा, ऐसा मैंने सुना था एक इंटरव्यू में। ठीक है, मेरे को कोई पक्का पता नहीं है, लेकिन हम उतना तो देख ही रहे हैं कि अगर ये लोग मतलब ऐसे एक झोपड़े से लेकर के वो महल तक पहुंच सकते हैं, तो वो क्या चीज है जो हमारे जीवन में मिसिंग है? तो वो दो चीज है, एक करते रहना शिद्दत से, जो भी काम कर रहे हो, पसंद का काम नहीं है तो भी, क्योंकि करना तो है ही ना, जो भी काम कर रहे हो उसको करना तो है ही ना, तो फिर उसको क्यों हंसी खुशी से ना करो? मन को मार के करने से बेटर है खुश होकर के करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आप नहीं मानोगे, उसको भी झुकना पड़ता है, उसको भी विवश होना पड़ता है आपकी काम की शिद्दत को, आपकी दीवानगी को देख करके। और उसको भी करना पड़ता है कि यार इसको 100% मुझे देना ही पड़ेगा। तो आज वो मैनेजर आपके पास आने वाला है। ठीक है, हाँ, जस्ट मैं स्क्रॉल कर लेती हूँ। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं, वहां से कंटिन्यू कीजिए माया जी। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर में प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और परिस्थिति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएगी। और जब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, जो आपके पास पहले से ही है, जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जी, जब आप अपने तो कारोबार के ये एक फॉर्मूला है, इसको नोट करना है, किया ही है आपने वैसे। लेकिन ये तो हमेशा याद रखना है कि जब आप ग्रेटफुल होते हो, चाहे वो पसंद का ना भी हो, लेकिन फिर भी उसके लिए ग्रेटफुल होना ही है। तो उसको क्या है, अधिक दिया जाएगा, और जो ग्रेटफुल नहीं है उसके पास जो भी है वो छीन लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं, तो अपनी ओर आने वाले में ऊपर कर दीजिए हाँ। धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप सतत ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं, तो आपको मिलता भी कम है और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती है। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अतंतः इसका हास्य होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी भी जा सकती है। याद रहे, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। जी, आप आगे बढ़े। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं, उसी अनुपात को में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाले धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। हाँ, यदि आप तो किसी यहाँ क्या बोला गया है कि आप जब कृतज्ञ होते हैं, तो जितनी मात्रा में आप दोगे, आपको उसी अनुपात में आपको उसका प्रतिफल मिलता है। तो जितना ज्यादा शुक्रिया, जितना ज्यादा धन्यवाद, जितना ज्यादा आपने ग्रेटफुल अपने प्रैक्टिस के अंदर डटे रहते हो, करते रहते हो, बिल्कुल थोड़ा सा भी 10 मिनट का टाइम मिला, पेन कॉपी उठाओ लिखो। 15 मिनट का टाइम मिला, पेन कॉपी उठाओ लिखो, और सच्चे दिल से लिखो। आपकी आंखें जो है उसके ऊपर पूरा उसका फोकस जो है उसके ऊपर होना चाहिए जो आप लिख रहे हो। ऐसा नहीं कि आप लिख रहे हो आपका दिमाग कहीं और जा रहा है।
तो कंसंट्रेट होके इसको करना है, लेकिन इसको करते जाना है, करते जाना है। तो क्या होता है कि खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा, हमने बोला था ना कि प्यार करो, उसको शुक्राना करना, जब हमने ये 5वां चैप्टर जब किया, तो भाई ये टूल है सारे। टूल क्या मतलब, यही टेक्निक है कि जब भी पैसा देना है और लेना है, बहुत शुक्राना करके दो। जहां भी तुम जा रहे हो वहां उसके घर फूलो फालो, समृद्धि आए, उसके परिवार में खुशियां आए, इतनी सारी उसको ब्लेसिंग दो पैसे को, कि जहां भी जाए, ठीक है, उसके पास भी बढ़े। और उसको बोलो कि जैसे मैं तुम्हें ब्लेसिंग दे रहा हूँ, ठीक है, वैसी ब्लेसिंग के साथ जब आपके पास आता है तो वही ब्लेसिंग दे करके आपको लेना है। ठीक है, तो ये क्या है, तो जितनी पावर आप उसके अंदर लगाते हो, उतनी तेजी से वो गति हो, वो पावर जो है आपकी तरफ घूम के वापिस आती है। ठीक है, तो आज के बाद पैसे में कभी कोई किचकिच नहीं, कभी नेगेटिव विचार आए तो याद रखना, थोड़ा सा स्माइल करके अपने विचार को शिफ्ट कर देना। ठीक है, और उसकी पैसे की लेन देन में तो खास ये ध्यान रखना है आपको। और पैसे क्या, किसी भी चीज के अंदर इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला है, ऐसा फॉर्मूला है कि आपको नीचे गिरे हुए हो कब आपको टॉप पे पहुंचा देगा उसका कोई भरोसा नहीं। ऐसा ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ऐसे ही इसको करना है। हाँ, आगे पढ़े। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं, तो आपको कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है, कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि आप तो क्या अभिभावक हैं बोला, और हाँ जस्ट अ मिनट, क्या बोला कि अगर आप कोई भी कारोबार कर रहे हो, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आपका पसंद का है या नहीं है, तो उसके अंदर आप ग्रेटफुल होके जब आप इसको करते हो, ठीक है, तो ये बढ़ेगा, समझिएगा। और अनथैंकफुल होकर के इसको कर रहे हो, ठीक है, तो ये गिरेगा। ठीक है, लेकिन सिचुएशन दो है आपके पास, और उसमें भी आपको तो करना ही करना है, चाहे पसंद का है या चाहे पसंद का नहीं है। तो फिर क्यों ना हम डाउनफॉल में जा करके, तो हमने देख लिया कि हमारा जीवन क्या था, तो उसको क्यों शुक्राना करते करते हम इसको न करें, ताकि वो बढ़ने लगे और फिर धीरे 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 मतलब हमें अच्छा लगने लगे और ये बढ़ता चला जाए। तो इसके अंदर हर एक चीज के अंदर हमें शुक्राना की पावर को डालना है, ताकि वो फूले फले। हाँ, पढ़े। यदि आप अभिभावक हैं और आपका मन अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार अवसर होता है, जब अवसर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। लाइन छूट गई है क्या मैम? नहीं नहीं नहीं, मैं कर दूं, स्क्रॉल कर दूं। हाँ, यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो आप जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। तो क्या बोला कि भाई ये हाउस वाइफ के लिए है, हमने झिक झिक करके तो देख लिया, अब झिक झिक नहीं करना, उसको प्यार से हंस के करो ये काम, क्योंकि चाहे कुछ भी करोगे ये जिम्मेदारी तो आपको निभानी ही निभानी है। ठीक है, तो इसको ऐसे क्यों ना करें, ग्रेटफुल होकर के क्यों ना करें। तो यह अक्षर जीवन में एक बार का अवसर होता, एक जीवन में एक बार का अवसर होता है। और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों को, अधिक खुशी को, अनुभव को आकर्षित करेंगे। तो देखा ना, कल सबने जस्ट एक थैंक यू ही बोला, आपने जिसको भी बोला थैंक यू ही बोला। ठीक है, लेकिन माया जी ने देखा होगा उनके पापा की हंसी। ठीक है, प्रियंका जी। जी है, नरेंद्र सर जी है, साहू जी है। ठीक है, तो देखा ना, वहां कुछ ना कुछ तो आपको परिवर्तन आपने महसूस किया होगा, क्योंकि ये भावनाओं की दुनिया है, 100% होता है ये। तो यहाँ क्या बोला है कि अगर कोई भी, अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप गृहिणी हो, तो किच किच करके तो देख लिया, अब इसको अप्लाई करके देख लो। ठीक है,
और आप वही देखोगे अचूक यही इसका तरीका है कि आप वर्तमान के अंदर इसी चीजों का अनुभव करोगे कि जो पल खुशी वाले पल लग सकते हैं आपको, आनंदित वो पल लग सकते हैं आपको, किसी की मतलब जब आप उसकी सराहना करते हो, अप्रिशिएशन करते हो, तो किसी की मदद मिल सकती है और आपका काम तो यूं हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। हाँ, आपको अपने कामकाज से बड़े आपको अपने काम काज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कम कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, और या अगर आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। हाँ, तो अगर यदि अभी आपके पास आपका पसंद का कोई भी चीज, मतलब मैं तो ये नौकरी क्या बोला है, नौकरी वाले को भी ये सुनना है और घर के अंदर गृहिणी है उसके लिए भी एक ही बात है, जो भी आप कर रहे हो पहले उसके लिए आप ग्रेटफुल बनो। ठीक है। उसके अंदर जब आप ग्रेटफुल डालोगे, धन्यवाद की फीलिंग में रहोगे, खुश वाली फीलिंग में रहोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपके लिए परिस्थितियां कब बदल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। हो सकता है कि जॉब आपकी पसंद की ना हो तो आपको आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपकी जब आप ये इसका अभ्यास करते हो तो लोगों की सराहना मिल सकती है, मदद मिल सकती है, या फिर आपके पास और नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो यही एक तरीका है कृतज्ञ होने का, ग्रेटफुल होने का, कि यही आपके जीवन के अंदर जो चटकारा बोलता है ना, चटकारा गुजराती में उसको ऐसा बोलते हैं, चार चांद समझ लो, ये वही चीज है। आप इसके अंदर डालोगे वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आगे। आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं, जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। हाँ, तो अभी क्या बोला, मैनेजर की बात हुई। ठीक है। तो आज मैं आपको सीधा ही जो करना है वही बता देती हूँ कि आज आपको ये देखना है कि एक जीन होता है ना, जीन, जीन को देखा है, वो पिक्चर मूवी वगैरह में जीन होता है ना, आप उसको जी। बोलते हो कि ये काम कर तो वो क्या कहता है, जी हुकुम मेरे आका। ऐसी मूवी देखी होगी आपने। ठीक है। तो आज आपको वो कल्पना करनी है कि एक अदृश्य मैनेजर आपके पास है और वो आपके कंधे पे बैठा है। सुनिएगा ध्यान से, इजी हो जाएगा आपको। आपके कंधे पे वो मैनेजर बैठा हुआ है और आपका वो सारा शुक्राना का मतलब वो जो है आपकी भावनाओं का रिकॉर्ड रख रहा है, वो रिकॉर्ड लिख रहा है आपके बारे में। आपने बोला चलो ये करना है, मुझे एक गिलास पानी मिला, तेरा शुक्रिया। ठीक है, तो वो शुक्राना लिखेगा आज वो। कौन? तो भाई अनविजिबल जो मैनेजर है, जो आपने आज अपॉइंट कर लिया है ऑलमोस्ट, और वो आपके कंधे पे बैठा हुआ है या आपके पीछे पे चल रहा है, पीछे पीछे ही चलेगा वो समझ लो। ये दो ही चीज हो सकती है। ठीक है। तो उसका काम आज वही होगा, रिकॉर्ड रखना कि आप आज पूरे दिन में 24 घंटे में बिफोर द कल सेशन शुरू हो उससे पहले पहले आपने कितना शुक्राना किया। खाना बनाया, शुक्राना प्रभु मेरा खाना हो गया। ठीक है। किसी ने आपको ऑफिस के अंदर चाय पिलाई, ठीक है, प्रभु तेरा शुक्रिया कि मुझे चाय पीने को मिली। ठीक है। कभी कभार अपने दोस्तों को, उन लोगों को भी पिला दिया करो, उसके अंदर ग्रेटफुल की फीलिंग डाल के, चल यार हम तो रोज पीते हैं, आज मेरी तरफ से। ठीक है। शुक्राना करके, जब शुक्राना एक अमृत है, समझिएगा। अमृत जो है उसको जीवन बोला गया है, अमृत जो है उसकी एक बूंद जीवन देती है, वही है ये शुक्राना जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है।
तो ये अनविजिबल मैनेजर आपकी डायरी और कलम लेकर के आज आपके पीछे पीछे है। जहां जहां आपने शुक्राना बोला, जिस जिस चीज के लिए आपने ग्रेटफुल हुए, कपड़े पहने, प्रेस वाले कपड़ों को बोलो, प्रेस वाले को बोलो तेरा शुक्रिया। तो शुक्राना आपको लिखना है। वाइफ ने खाना बनाया, ठीक है भाई, तेरा शुक्रिया, उसको नोट डाउन करवाना है आपको कि आज आपने जो काम किया उसके लिए आप शुक्रगुजार हो, वो आप बोलोगे और वो लिखेगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई भी चीज ढूंढ लेते हो, ज्यादा से ज्यादा चीजों को आज ढूंढना है कि क्या है आपके पास। और नहीं भी मिले तो अपने से 2 स्टेप पीछे नीचे वालों को देखना कि जिसके पास वो नहीं है। ठीक है, जिसके पास नहीं है 2 स्टेप नीचे उतर के अपने थर्ड आई से उसको सोच के देख लेना कि जिसके पास वो नहीं है और वो आपके पास है। तो इसकी इम्पोर्टेंस आपको पता चल जाएगी कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो छोटी से छोटी चाय पी, शुक्रिया। किसने पिलाई उसका शुक्रिया, जिसने बनाई उसका शुक्रिया। तो ये सारी चीजें कल तक आपको इस मैनेजर को शुक्राना उसकी डायरी में लिखवाना है और वो लिखता जाएगा। अपने मन से ही बोलते रहो। अगर लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा है तो बोल दो कि भाई मेरे को चाय पीने मिली इसलिए शुक्रिया, वो लिख लेगा। तो ज्यादा से ज्यादा चीजें ढूंढना है आज आपका काम, कि जिसके अंदर आप ग्रेटफुल हो। ठीक है, और वो हो ही, क्योंकि वो सारी चीजें आपको भरपूर भरपूर मात्रा में मिली है, लेकिन आपकी फोकस उसके ऊपर नहीं है। हमारी फोकस क्या है, कहाँ है, जो आपके पास नहीं है। लेकिन इसकी फोकस आप यहाँ लगाओ दे कि जो आपके पास है, उस दिन ये शुक्राना ढूंढने में आपको कोई वक्त नहीं लगेगा और सबसे ज्यादा स्टॉक शुक्रानों का आपके पास होगा। ठीक है, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, याद रखिएगा। उसको तलाश करना है ज्यादा से ज्यादा आज। ठीक है, पेन और कॉपी मिली, कभी कभार हम पेन लेते खाली हो जाती है, फिर ढूंढना पड़ता है, होता है ना। और तुरंत ही लिखने को मिल जाए तो शुक्रिया, है कि नहीं? छोटी छोटी बात है। हाँ। तो ताकि दिन के अंत के अंदर मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची होनी चाहिए उसके पास हमारी आज के दिन में। और यह सूची इतनी लंबी होती है कि आपका अदृश्य मैनेजर उस धन को, उस कामकाज को, समझिएगा, आपकी सफलता को, आपके अवसरों को, आपके आनंद और संतुष्टि में उतना ही जादू वो डाल देगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो धन के प्रति, काम के प्रति, हस्बैंड है तो वाइफ के प्रति, वाइफ है तो हस्बैंड के प्रति, हर एक चीज के अंदर कृतज्ञता आज आपको ढूंढना है। और अनविजिबल मैनेजर को बोलना है तेरा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, वो लिखेगा। लिख तेरा शुक्रिया, लिख तेरा शुक्रिया। ठीक है, हाँ पढ़े। अपनी नौकरी में, नौकरी की, अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। इस फोन से इस जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर, इन लोगों के बारे में सोचे जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचे जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी, डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचे कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। नहीं दिख रहा है? हाँ, डिलीवरी करने वाले जब लोग। भी आप हाँ। जब आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजे तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए यह कहे, मैं किसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। हाँ, तो ये देखिए, ये आपको एक आपका मैनेजर फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है कि मैं किस चीज के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। तो आज आपको इस लाइन को, मैं ऐसा हुआ तो फोटोकॉपी भेज दूंगी, स्क्रीनशॉट लेना है तो भी आप ले लो। ठीक है, तो यहाँ ये फॉर्मूला याद रखना। हाँ,
नेटवर्क ही इशू है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी जी। हाँ जी, मैं शेयर कर रही हूँ, जस्ट मिनट। हाँ, पढ़े, दिख रहा है ना? नो स्क्रीन मैम, से स्क्रीन स्क्रीन शेयर शो नहीं हो रही। हाँ, तो आज आपको ये फॉर्मूला है कि मैं किस चीज के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, उसको आपको लिखना है, ठीक है? और आज आपके मैनेजर को आज आप मैनेजर को जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हुए देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी से जादू को लाएगा, उसको लाने के लिए वो प्रेरित होगा, और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाए। वैसे वह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लेंगे कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगेगी। सुना आपने? सबको आवाज आ रही है? जी मैम। हाँ, तो पढ़े यहाँ से, जस्ट 1 मिनट। मैम, हाँ, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन बोल रही शेयर कर दीजिए, स्क्रीन शेयर कर दीजिए, शेयर नहीं। हूँ। अच्छा, ओके, जस्ट 1 मिनट, फिर से मैं कर रही हूँ। दिख रहा है? नो मैम। ओके, अब अभी दिख भी रहा नहीं है? हुई मैम। नहीं, तो यहाँ शायद नो। नेटवर्क इश्यू है। ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, तो आज आपको क्या करना है, वैसे ही यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लेंगे कि परिस्थितियां जो है वो ऑटोमेटिक बदलने लगेगी, और आप उसको देख भी सकोगे। ठीक है, याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं। हाँ, मेरी वॉइस आ रही है? जी जी मैम। मैम। जी आ रही है। हाँ, जस्ट 1 मिनट। स्क्रीन दिख रहा है? नो मैम। ओके, आपका मैनेजर आपको कितने गहराई से हाँ, दिख रहा है अब? नो। नहीं दिख रहा है स्क्रीन? क्यों ऐसा हो रहा है? जस्ट 1 मिनट। थोड़ा सा है मैडम, इसको पढ़ सकते हैं। हाँ बताइए। लास्ट में थोड़ा सा बाकी है, बाकी तो खत्म होने वाला हाँ है। हाँ, मैं पढ़ लेती हूँ, वही कर रही हूँ। तो यहाँ क्या बोला वही है पर। कि याद याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते। कोई संयोग वयोग कुछ नहीं होता, उसको प्रकट करना पड़ता है। मैंने बोला था ना कि लिख लो, जो लिखना है, आपको कलम दी गई है, और सच में हमारे पास वो कलम है, जो भी। हाँ, तो मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है? जस्ट मिनट, फिर से एक बार ट्राई करती हूँ, स्क्रीन दिखे तो, क्योंकि स्क्रीन दिखेगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। दिख रही है स्क्रीन? जी मैम। हाँ, पढ़े यहाँ से। याद रहे, आपका मैनेजर। परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगेगी। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से कभी नहीं मिलते, उसको बनाना पड़ता है। तो आपके पास वो कलम है, और ये हमें पता ही नहीं है कि भविष्य, ये हमारी कुंडली में लिखा है कि ये है वो है, ऐसी कोई बात होती ही नहीं। भविष्य आप जो भी लिखना बनाना चाहते हो, वो आपके हाथ में ऑलमोस्ट कलम दे ही देता है। प्रभु ईश्वर ने दिया ही हुआ है। जो भी आप लिखोगे, जो भी आप बोलोगे, क्योंकि उसके वो 5 सेंस जिसके अंदर आपकी लग जाती है ना, वो काम आपके होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ना कि विचार,
एक विचार जब इंसान का बदल जाता है ना, तो वहां परिस्थितियां सारी ही बदल जाती है। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि किस्मती जैसे कोई अवसर नहीं है, आपके पास ही वो कलम है, लिख लो जो लिखना है। ठीक है, और उसका परिणाम आप खुद देखोगे, और देख भी रहे हो छोटे मोटे परिवर्तन आप। ठीक है ना, तो वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। ठीक है, यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या किसी एक दिन पड़ता हो, या आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाए, और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाए, उस दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटे। अगर छूट भी जाता है, ठीक है, तो इस अभ्यास को फिर से आपको कर लेना है। हाँ, पढ़े आगे। जादू अभ्यास क्रमांक, जादू की तरह काम करना। नंबर माया 1, जी आप जादू पढ़ो। अभ्यास हाँ, पिंटू जी आप रहने दीजिए 1 मिनट, माया जी आप पढ़ो। जादुई अभ्यास क्रमांक, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतें की सूची बनाएं, 1 से 3 तक के कदम दोहराएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 इस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है, और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सके। तीसरा, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजे तो यह कहकर अपने मैनेजर से लिखवा ले, मैं क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजें के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। हाँ, तो आज आपको क्या करना है, जब भी आप, ठीक है, कृतज्ञ होने के लिए कोई भी चीज खोजते हैं, तो अदृश्य मैनेजर को ये बोलना है कि मैं इस चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो सबसे ज्यादा लंबी लिस्ट आज आप लोगों के पास होनी चाहिए कि किस किस चीज के लिए आप थैंकफुल है, ग्रेटफुल है। तो मैंने वो बोल ही दिया था कि कहाँ कहाँ इसको आपको करना है। रात को सोने से पहले पत्थर को हाथ में थामना है, पूरे दिन में जो भी अच्छा हुआ है उसको सोचना है, और उसको सोचते सोचते पत्थर को हाथ में थामे हुए सो जाना है। ठीक है, तो भाई ये जो कल्पना करके, और ये जो विजिबल मैनेजर को आज आपको बोलना है। ठीक है, इसमें अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप बोलो। आज का जो चैप्टर है उसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो। मैम, जो ये अदृश्य मैनेजर वाली बात हुई है बोलने की, तो वो सारी चीजें जब भी हम थैंक यू बोल रहे हैं तो हमें लिखना है ना। हाँ, लिखना है, मतलब आपको ये सोचना है कि आपने मैनेजर को लिखवाया है। आप बोल रहे हो कि भी आज मुझे बैठे बैठे चाय पीने को मिली, इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। ठीक है, मन से ही बोल दो, तूने लिख लिया है, मेरे मैनेजर, उसने लिख लिया। वो आप जब बोलोगे मन में वो लिखेगा, वो उसका दृश्य मैनेजर जो है उसको आज सिर्फ इतना बोलना कि आज मैं जो धन्यवाद बोलूंगी, ठीक है, मैनेजर तुझे लिखना है। तो ये कल्पना करके करना है, लिखना नहीं है। लिखना तो वो जो आप करते हो ना प्रैक्टिस, वही करना है, लेकिन आपको कल्पना करनी है कि वो लिख रहा है। ओके समटाइम्स मैम, ऐसा आपके थैंक यू। साथ होता होगा ना कि आप कहीं आते हो जाते हो, घर में भी हो, तो आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई पीछा कर रहा है, देखते हो तो कोई नहीं होता। तब तब जो आप मन में जो बोलते हो कि नहीं, कि भाई क्या पता नहीं कौन था कौन, वो क्या बोल ही रहे हो ना, है ना, इस तरीके का। मतलब आपको यही कल्पना करनी है कि आपके पीछे जो है वो लिख रहा है। ठीक है, और सबसे ज्यादा मुझे इसके अंदर आज पूरे दिन में जो भी है उसके अंदर कि जो भी चीज हो रही है उसमें सबसे ज्यादा मैं ग्रेटफुल किस चीज के अंदर हूँ उसको इकट्ठा करना है, बस ढूंढना है आज आपको। पंखा चालू है, ठंडी हवा मिल रही है, इसके लिए मैं तेरा शुक्रिया। ये आपको मन में बोलना है। अगर है तो मन में बोल दो, अगर कोई नहीं है तो ऐसे ही बोल दो।
ठीक है, तो वो लिख रहा है ऐसा आपको कल्पना करनी है और बोलना है। मन में बोलो, चाहे बोल सकते हो तो मेरी जैसे ऐसी आवाज से बोल दो, ठीक है। आपको नोट पेन कॉपी लेके लिखना नहीं है, वो अपने आप नोट कर रहा है। और वो अनविजिबल जो है वो मैनेजर कौन है पता है? पता है क्या? नो मैम। नहीं, भगवान के कैमरे हम सबके ऊपर लगे हुए हैं, वो देख रहा है। पता चल गया? ठीक है ना। यस मैम। जी मैम। उसके जो सागरिक होते हैं ना, उसके नीचे जो काम करने वाले होते हैं ना, वो हर हम जब तक यहाँ से ऊपर जाएंगे तब तक वो हमारा पीछा कर रहे हैं। तो उसको शुक्राना लिखवाना है उसको, ठीक है। हमें खींच खींच लड़ाई झगड़ा वो तो सब कुछ आज तक लिखवाया, लेकिन अब हम उसको शुक्राना लिखवा रहे हैं। तो वो क्या करेगा, वो सीधा पहुंचाएगा अपने हेड तक। देखो जी, आज इसका इतना शुक्राना तेरे प्रति जो तूने दिया है। समझ में आ रहा है ना? तो आपको तो सिर्फ कल्पना ही करनी है। आप सोचते हो ना कि आपकी यही बात है माया जी, आप सोच रहे थे कि मुझे 1-2 दिन में फोन मिल जाएगा। वो क्या किया था आपने? कल्पना ही की थी ना। जी मैम। हाँ, तो वो कल्पना करनी है। एक्चुअली हम बोलते हैं कि ये कल्पना, लेकिन ऑलमोस्ट ये हमारे पास होता ही है, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि चार दीवार के अंदर कोई नहीं देख रहा है। नहीं, ये गलत है। हम ये हमारी सोच गलत है कि उसके तो कैमरा जो है वो 24 हम आवर सबके ऊपर नजर लगाए बैठा है। तो वही है हमारा मैनेजर। तो जब आप बोलोगे, मन में बोलोगे या चाहे मेरे मैं बोल रही वैसी आवाज में बोलोगे कि मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ, मुझे चाय पीने को मिली, मुझे नाश्ता मिला, मुझे ये घर मिला, हर एक चीज जितनी ज्यादा शुक्राना आप बोलोगे ढूंढोगे, ठीक है, उतनी ही परिस्थितियां बदलती जाएगी। क्योंकि आपको पता है ना कि हम जो गाड़ी में चल रहे हो उसका ईंधन क्या लगना है। 4 व्हीलर के अंदर पेट्रोल लगता है, हमारी गाड़ी का ईंधन क्या है? शुक्राना। तो ज्यादा से ज्यादा शुक्राना आज आप ढूंढोगे, आपकी गाड़ी दौड़ पड़ेगी। समझ में आ गया? यस और नो? जी मैम। हाँ, और किसी का क्वेश्चन हो तो पूछो, अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लीजिए। सब क्लियर हो? हेलो मैम। हाँ। हेलो मैं मैम। आप हाँ बोलिए। मैम जब नेगेटिव थिंकिंग जब आ रहा है उस टाइम क्या करूं? मैं समझ नहीं पाई तो उस टाइम जब समझाया, एक एक बार नेगेटिव, नेगेटिव थॉट आ जा रहा है क्या मैम? अच्छा, नेगेटिव चीजें थॉट जब चलते हैं तो क्या करो? तो आपको ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो नेगेटिव थॉट जब चलते हैं तो पहले तो उसको नोटिस करो। समझिएगा कि आप यस क्या सोच रहे हो। समझिएगा, बहुत आसान यस तरीका है। उसको नोटिस करो, और नोटिस करके जो नेगेटिव है ना यस। उसको पॉजिटिव में शिफ्ट करना है। तो वो कैसे कर सकते हो, तो मैं वो बताती हूँ कि जैसे मैं ये सोचूं कि भाई मेरे पास, समझो कोई भी चीज मेरे पास ये नहीं है, तो वो हो गया नेगेटिव, ठीक है। लेकिन यस अब उससे उल्टा सोचो। उल्टा क्या सोचना है कि मेरे पास क्या है, यस उसके ऊपर आप अपना कंसंट्रेशन और फोकस लगाओ। तो नेगेटिव चीज ऑटोमेटिक ही धीरे 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 वो परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। जब आपको नेगेटिव थॉट चलते हैं तो उससे उल्टा चलो हमेशा। यस। कोई गलत गंदी कोई ऐसी बात याद आ रही हो, कोई ऐसे विचार चल रहे हो, तो उसका ऑपोजिट सोचो। अगर ये नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये कैसे हो वो सोचो। भविष्य की अगर कोई चीज चाहिए तो उसके लिए सोचो, या फिर उससे बचने के लिए आपके पास एक ही तरीका है कि आप वो सोचो जो आपके पास है। और जब ये भी अगर आपको नहीं पता चले, उसमें से भी बाहर नहीं निकल पाते हो, तो आप वो सोचो कि आपसे 2 स्टेप नीचे वाले जो लोग हैं उनके पास क्या नहीं है, ठीक है,
और उसके सामने आपके पास क्या है, तो फोकस चेंज हो गया तो जो विचार जो है आपका थॉट चेंज हो जाएगा। वही बात मैम मैं कर रही हूँ क्या कि जॉइंट फैमिली है तो इसलिए एक एक बार आ जा रहा है। थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा हो जाने से, अनुपमा बच्चों को टाइम नहीं दे पाने से। यस मैम। आप एक चीज और कर सकते हो, आप ना टाइमर क्या लगा क्या? लो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मूड ही अपसेट होता है। आप टाइमर लगा लो यस। हर 15 मिनट का। हर 15 मिनट में आपका ये काम है, जैसे आप फैमिली में सबका काम करते हो, कि आपको कुछ अच्छा सोचना है। जैसे ही आपका मोबाइल यस। बजा, टाइमर बजा, आपने 15 मिनट में कोई अच्छी चीज सोचनी है, तो आपको फिर अच्छा अच्छा सोचने की आदत हो जाएगी और नेगेटिव चीजें आपसे दूर चली जाएगी। थोड़े दिन आपको ना टाइमर लगा के उस चीज की आदत डालनी पड़ेगी। थैंक यू। थैंक यू। मैं है अभी अभी कोई वही क्लियरिटी बच्चों को चाहिए? जो मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ उसके लिए मैं ज्यादा मैं चिड़चिड़ा एक एक बार हो जा रही हूँ। आप शुक्र, आप अपने टाइम को आप मैनेज नए हो? कीजिए। नहीं, आप नए हाँ हो? हाँ, मैं नए नहीं हूँ। दो बच्चे हैं। नहीं नहीं, मैं तो ये नहीं टेन पूछ रही, ईयर्स हो आप गया। क्लास में नहीं हो? 10 इयर्स हो गया मेरे मैरिज का तो। मेरी बात सुनिए आप अनुपमा पहले। जी मैम सेशन का पूछ रहे हाँ हैं। आप सेशन आज में हाँ। नए आज हो? ज्वाइन किया है आपने? कब से ज्वाइन किया नो है? नो नो मैम, नो मैम, मैं निशा जी का भी करती हूँ। जो पेडिंग वाला भी, वो वाला भी करती हूँ। और आपका मुझे बहुत अट्रैक्शन आया आपसे। मेरे को मेरे दीदी दिए, सस्मिता जी ने, सस्मिता दत्त हम्म। आपका। तो आपका टाइम भी चेंज हो जाने से मेरे साथ और भी आएंगे। वो लोग भी चाहते हैं। अच्छा होता थोड़ा सा आपका टाइम होता अच्छा, टाइम तो। हाँ, चेंजिंग? मेरे को कैसा टाइम? आपका सुन के मैं बहुत पॉजिटिव में आ चुकी हूँ। तो मैं फिर ये बहुत अच्छी डिप्रेस्ड बात में है ना। थी तो मैम। फिर क्यों बार बार आप उस बहुत। तरफ जा रहे हो कि मुझे नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव? नहीं आप नहीं, बहुत बोलो अपने डिप्रेस्ड में मैं सेल्फ थी। को। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात समझ गई, आपको हाँ। टाइम नहीं मिल रहा है, ये वो मैं समझ गई। ठीक है। ओके ओके, अब वही मेरा इसके मेन। बारे में आपको कितना पता है, ये मैजिक बुक के बारे में मैं नहीं जानती, मैंने तो आपको पहले ही आज फर्स्ट टाइम देखा। आपको टाइम ये नहीं मिल रहा है तो आप लिखो। क्या लिखोगे? कि मुझे जितना जरूरत है ना उससे ज्यादा टाइम मिल रहा है मुझे अपने बच्चों के प्रति निकालने के लिए, उसको लिखो। यस मैम। जो आपको चाहिए उसको लिखो और उसको यस आप सोचो। मैम। लिख सकते और हो, अपने यूनिवर्स आप आपका को है ना, धन्यवाद। जस्ट 1 मिनट, अभी बीच में कोई नहीं बोलेगा। एक पर्सन का जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक सब आप अपने स्पीकर बंद रखो। तो अनुपमा जी, आपको क्या करना है कि आप ये लिख लेना। ठीक है। और देखो आपका जो शेड्यूल है ना, आज शांति से, पहले मेरी बात सुनिए, पूरा सॉल्यूशन दे देती हूँ। यस यस शांति से यस यस मैम। 2 मिनट आप बैठो, लंबी गहरी सांस लो। ठीक है। और वो सोचो कि पूरे दिन भर में आप कहाँ एडजस्टमेंट कर सकते हो जहां से आपको टाइम मिले। यस आप बच्चों यस को मैम। टाइम नहीं दे पा रहे हो, वही कहना चाहते हैं ना, पहले तो वही यस प्रश्न है ना। तो देखो कि यस मैम। कहाँ कौन सा काम करने से फटाफट, मतलब मुझे वहां से 5-10 मिनट का टाइम मिलता है, उसको थोड़ा सा स्पीड में मैनेज करके, और 10 मिनट का अपना टाइम, 5 मिनट का टाइम सेविंग करो। ऐसे 3-4 काम ढूंढो कि जिसमें आप ज्यादा टाइम लगाते हो। तो जब आप गहरी सांस 3 बार लेकर के अगर ये काम करेंगे ना, पहले तो सोचना, 5 मिनट रिलैक्स हो जाओ जहां कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला हो। लंबी गहरी सांस अपनी नाभि तक ले जाओ, रिलैक्स मोड में आ यस जाओगे यस आप। ठीक है, यस रिलैक्स हो जाओगे। जब आप रिलैक्स होगे तो आपको अपने आप धीरे धीरे सॉल्यूशन मिलने लगा जाए। अपने आपको एक दूसरी बात ये करनी है कि जो ये हो रहा है आपके साथ, जो नहीं आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो उसमें यस एक यस। वो वाली बात है कि वो कह रहा है, ये नेगेटिव चीज आपको वो कह रही है, ठीक है, कि भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, इसमें ऐसा मैं क्या जादू डालूं कि पॉजिटिव तरफ शिफ्ट हो जाऊं। वो नेगेटिव चीज को ही बोलो ना, उसको ही बोलो ना, यस क्योंकि यस। वो आपको प्रेशर कर रही है। किस चीज के लिए प्रेशर कर रही है? ठीक है, आपको धक्का दे रही है किस चीज के लिए? तो भाई आगे जा, है ना। यस यस। इस तरीके से आप लो नेगेटिव चीज को, कि भाई ये अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसको मुझे अच्छा करना है। तो विचार यस यस मैम। चेंज हो गया आपका, विचार चेंज हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो परिवर्तन भी आना शुरू हो जाएगा। और यस यस ज्यादा मैम। ही अगर ऐसा हो ना, तो आप अपने काम के बीच में 2-2 मिनट का या 1-1 मिनट का पॉज लीजिए। ठीक है।
पोज लीजिए और उस टाइम बिल्कुल 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट रिलैक्स होके बैठो, फिर सोचो, रिलैक्स हो जाओ, उस टाइम कुछ नहीं सोचना है, सांस के ऊपर ध्यान लगाना है, बस उसके बाद करना है वो यस करो, बहुत परिवर्तन आएगा। ठीक है। यस हाँ, फिर भी और यस तरीका मैम, होगा तो बच्चों का रिजल्ट थोड़ा सा खराब हो गया है तो इसलिए मैं बहुत टेंशन में हूँ, ये साल अरे में उस आप टाइम नहीं ऐसा दे पाए। ऐसा क्यों सोच रहे हो? आपकी ये वर्ड्स जो हाँ है हाँ, ना, वो तो सही बात है। मेरी बात सुनो, बच्चे बच्चे मेहनत तो यस। कर रहे हैं ना, जितनी हाँ मेहनत हाँ की उतना तो उनका रिजल्ट आया है ना, तो आपको खुश होना हाँ चाहिए ना, बच्चे रिजल्ट तो ला रहे हैं ना। थोड़ा हाँ कम आया है ना, कम के ऊपर क्यों जा रहे हो? जो ज्यादा अच्छा हुआ है ये उसके बारे में सोचो, है ना। वही वही मैम। और आपको तो वो भी यस सोचना मैम। चाहिए, हमारे बच्चे की लाइफ आज जो अभी है वो इतनी स्ट्रगल वाली हो चुकी है, भागदौड़ वाली लाइफ हो चुकी है, पहले हम जब यस। पढ़ते थे हाँ तब हाँ, ऐसा वो तो नहीं सही था। बात तो देखो, अगर हम है। इस सिचुएशन में होते बच्चों की, तो हम नहीं कर पाते जो वो कर रहे हैं। उनकी क्षमता को देखो, उसको अप्रिशिएट करो ना। यस 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 मैम। समझ रहे हैं ना आप? यस। फिर भी अगर इस कोई क्वेश्चन हो तो मैं और भी कुछ तरीके बताऊंगी आपको, ठीक है। तो वही मेरा आप प्रॉब्लम था इतना मैम। हंसता हुआ थैंक यू मैम। मुस्कुराता थैंक यू। चेहरा है आपका, और नेगेटिव चीज लेकर के बैठे हो क्यों भाई? नेगेटिव एक काला धब्बा है, सफेद वस्त्र पहने हैं आपने। कोई अगर सफेद कपड़े हाँ। पहने हैं और आकर के आपके ऊपर कीचड़ फेंकेगा तो क्या आप फेंकने दोगे क्या? नहीं नहीं मैम। क्या करोगे आप उस टाइम? देखो, ये सिर्फ एक बात को याद रखना, आप अपना तरीका ढूंढ लोगे अपने आप ही निकलने का। ठीक है ना, यस नेगेटिव यस बात आती है वो समझ लेना कीचड़ है। यस यस मैम। हाँ, ठीक है, बोलो और कोई। ओके। थैंक यू मैम। वेलकम। और कोई आज के चैप्टर के रिगार्डिंग किसका क्वेश्चन हो तो बोल दो। और अनदर भी कोई हो जो आगे जा चुके हैं चैप्टर, उसके बारे में भी कोई क्वेश्चन है तो बोल दीजिए। सब क्लियर एवरीवन? मैं एंड कर रही हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। ओके जी, ठीक है। प्रियंका जी डन। ओके। पिंटू जी, आप कुछ पूछ जी रहे थे? नहीं मैम, क्लियर है। ओके, क्लियर है। तो सबको क्लियर है। आज सबसे ज्यादा से ज्यादा किस चीज के लिए शुक्रगुजार हो वो आपको ढूंढना है। इनविजिबल वर्ल्ड में बोलना है, मन में बोलो, चाहे मेरे जैसे आवाज लगा करके बोलो, ये करना है, ठीक है। और अनुपमा जी, आपने पहले आगे का सेशन जो है मेरा अटेंड नहीं किया हो तो मेरी यूट्यूब के ऊपर वीडियो है, उसको एक बार देख लो। जैसे एक साथ में मत देखना, धीरे धीरे यस वन यस। बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलना। मैं डे वन का सिर्फ अटेंड नहीं की मैम, नहीं तो सब अटेंड की हूँ। मैं 4 o'clock से उठ जाती हूँ तो पूजा करते करते आपके सब सुन लेती हूँ। अच्छा मैं रिप्लाई नहीं दे सकती हूँ उस टाइम। अच्छा। मैं टाइम मेकअप करने के लिए मैं 4 o'clock से उठ जाती हूँ। चलिए ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, मैंने बोला है उसको फॉलो करो, हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ, फिर यस भी अगर कुछ यस होगा मैम। तो मैं बताऊंगी आपको। हाँ, तो यस ठीक है जी, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। आप क्या पूछ रहे थे? टाइम चेंज करने के लिए कह रहे थे अनुपमा जी। यस 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 क्या मैम, हो सकता है क्या? क्या बात थी वो मेरे को बताओ आप। नहीं, टाइम चेंज करने से मैं भी अच्छा से सुन सकती हूँ और कोई कोई आएंगे, 3 4 जन मेरे साथ हाँ, है। वो जो अच्छा स्वागतिका जी जो आपको कल जो बोले ऐड करने के लिए उनके नंबर, वो मेरी फ्रेंड है। वो आज वही क्लास नहीं कर रहे, उसका बच्चा का चल रहा है तो ऑनलाइन क्लास 6 o'clock से रहता है। वो भी ऐसे मेरे को पूछ रही थी हो सकता है क्या बोल के। मेरे भैया जी वो भी आना चाहते हैं और मेरे 2 फ्रेंड्स है, इसलिए हो सकता है क्या टाइम चेंज। ये टाइम चेंज नहीं होगा मॉर्निंग वाला, ठीक है। हाँ लेकिन हाँ, फिर इसके नेक्स्ट। बाद, हाँ, नेक्स्ट टाइम जब हाँ चलेगा तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि हाँ स्पेशली लेडीज हो या कोई हो, तो उन लोगों के लिए मैं हाँ दोपहर का टाइम निकालने के लिए सोच रही हूँ। दोपहर का टाइम ठीक रहेगा ना आप लोगों को? हाँ हाँ, ठीक Yes, रहेगा। ma'am. आफ्टर, मैम अगर हाँ बोलो मैं माया जी। टाइम निकाल लेते हो ना तो उस टाइम पे मेरी टीम के भी काफी लोग हैं जो आना आप चाहते हैं, टाइम बट बताओ, मॉर्निंग आप में नहीं। टाइम बताओ, दोपहर का कौन सा टाइम माया जी? मैम 11 के बाद जब भी आप लोगे, क्योंकि 11 के बाद ऐसे भी मेरी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है सारी, तो मैं उसी में ये मीटिंग भी रखवा लूंगी। आपकी कितनी बड़ी टीम है?
मैम मेरी टीम ऐसे तो 350 लोगों की है, बट सारे लोग मीटिंग में नहीं आते हैं। यही मीटिंग में आना मतलब 30 से 40 लोग। अच्छा, अगर मैं 3 से 4 बजे का रखूँ दोपहर में, तो 3 बजे के चलेगा। बाद थोड़ी देर किसी को सोना है तो वो सो भी लेगा, आराम से उठ भी जाएगा, ठीक रहेगा। ठीक रहेगा मैम। हाँ, तो फिर मैं लेडीजों के लिए एक मीटिंग अरेंज करूंगी, आफ्टर द ये सेशन के बाद करूंगी शुरू, ठीक है। तो फिर देख लेंगे जो भी होगा, मैं आप लोगों को सबको मैसेज ग्रुप में डाल दूंगी। आपको अभी असाइनमेंट में दे रही यस हूँ, सब अपना काम शिद्दत से पूरा करना, ठीक है। यस एक यस दिन की भी छूट नहीं यस लेनी है असाइनमेंट में। ओके जी। चलिए यस जी, शुक्रिया आप सबका। यस ईश्वर करे आपको वो सारी चीजें प्राप्त हो जो आप चाहते हो, और सब हंसते खिलखिलाते खुश रहो अपने परिवार के साथ, ठीक है। यस थैंक यू यस। थैंक यू मैम। सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक मैम। यू, वेलकम, और हैव ए नाइस डे सबको। Thank you so much. आपको भी मैम। यस, थैंक हैव ए नाइस डे। यू।